अस्सलाम वालेकुम साथियों। काफ़ी रोज़ से लापता हैं। थोड़ा बहुत अपने फ़ेसबुक पेज पर तो हमने पोस्ट किया कि साथियों को अंदाज़ा हो, परेशान ना हों, क्योंकि मैसेजेस बहुत आने लग गए इनबॉक्स में, बजियास बुटीक पर भी, कि आप कहाँ हैं, कोई अपलोड नहीं है। तो हम काफ़ी इस वक्त एक मुश्किल वक्त काटा है हमने, और अभी तक हमारे जहन पर बहुत असर है। हम रात को भी रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन एक एक जो जो अ, रात का वक्त होता है वो वैसे ही बहुत डिप्रेसिंग होता है ऐसी सिचुएशन में। तो हमसे वो 2 रातें हमने कोशिश की है, कल भी और परसों भी, कि हम रिकॉर्ड कर दें थोड़ा बहुत अपने साथियों के लिए, जब थोड़ा हमें सांस आए। क्योंकि घर आए हैं तो पिछले पूरे 7 दिन, यानी मंगल की शाम वो हादसा हुआ है, और मंगल की शाम ही हम घर आए हैं। हम आते थे, थोड़ी देर के लिए बस सोते थे, और सुबह फिर दौड़ने लग जाते थे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ लोग नहीं हैं अपने। जहाँ पर हादसा हुआ है वो नानी घर थी, और बच्चा 2 साल का उनका वो घर था, और मम को उन्होंने रिलीज़ कर दिया था हॉस्पिटल से उसी रात, यानी कि 6:45 पे हादसा हुआ है। बच्ची जो है वो सड़क पर आ गई, और बिल्कुल कर्व पे थी वो, जैसे कि टर्न किया है यूट ने, और एंगल शायद ऐसा बना हो कि उस ड्राइवर को बच्ची बिल्कुल दिखाई नहीं दी। और हादसा कोई ऐसा हादसा नहीं था कि टक्कर लगी हो, एक बहुत ही खौफनाक हादसा था जो माँ ने देख लिया। और वो माँ और नानी दोनों वहीं थी, दोनों ने देखा, और यूट वाली को दिखाई नहीं दिया। यूट वाली जो है वो बताती हैं मम और नानी कि काफ़ी आगे जाकर रुकी है। तो पहले तो जैसे 6:45 को उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, कुछ देर बाद हमें कॉल आई कि इस तरह का मामला हुआ है और हॉस्पिटल में है वो। तो हम तो ईशा का समझो वक्त हो रहा था उस वक्त, तो हम तो सोनी को लेकर दौड़े वहाँ पर। मियाँ साहब को हमने कहा कि आप घर रहें, आप ना जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि रात कितनी हो जाए, क्या हो। और लेडीज़ ही हैं वो, तो सोनी तो चलो बच्चा ही है, वो बीच में खड़ा और हो लेगा, कर लेगा भाग दौड़ जो करनी होगी। तो इस वजह से हम और सोनी दौड़े हैं, और हम कोई उन्होंने 11:30 बजे के करीब उनको रिलीज़ किया है, इस शर्त पे कि कोई साइन करे कि कोई रात को उनके पास रहने वाला है। तो जब उनकी फूफी और उनकी दादी बच्चे की आ गई हैं, पहुंच गई हैं, वो 1.5 घंटा दूर रहते हैं, उन्हें भी स्ट्रेट अवे इतला दी गई, जबकि जो फादर है वो इस पिक्चर में नहीं है। तो वो पहुंची हैं, और फिर वो रात समझो उन्होंने रहना था, फिर उन्होंने साइन किए, फिर उनको रिलीज़ किया गया। तो वो फिर घर गए हैं तो ऐसी हालत नहीं थी कि हम उनको ऐसे छोड़कर आ सकते। सारों पर इतना ट्रॉमा था उस वक्त, और माँ तो संभाले नहीं संभलती थी, कि आपसे देखा नहीं जाता था कि किस हाल में है। तो हम भी जब गए हैं तो जिनके साथ हमारी बात हुई, जो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह के हालात हैं, तो थोड़े गर्म कपड़े ले आना, कि मतलब कंबल हो या कोई रोब हो या कुछ। तो जो हमारे हाथ लगा, मैकडोनल्ड पे हम खड़े हुए, क्योंकि वो लोग पता नहीं कब के घर से निकले हुए थे। वो लोग घर से निकले हुए थे, उन्होंने राशन पानी लिया, उन्होंने फिर अपनी बच्ची जो है वो 6 बजे चाइल्ड केयर सेंटर से पिक की। उसके बाद वो कहीं पार्क पूर्क में ज़रा की ज़रा रुके होंगे, क्योंकि अंधेरा ही हो रहा था। तो 10-15 मिनट बच्ची वहाँ खेली होगी, फिर वो नानी माँ, 2 साल वाला बच्चा और ये 3 साल वाली बच्ची घर की तरफ आ रही हैं वापस, और राशन पानी इनकी प्रैम में था, जो कि वहाँ सड़क पर ही रह गया। तो जब पुलिस उनको लेकर गई है, बच्चा तो उन्होंने ले लिया, इन्होंने उठाया बच्चा, माँ ने, नानी ने, लेकिन वो हालत ऐसी थी नहीं कि ये मुगालते में रहते कि वो ज़िंदा है या नहीं है, या कुछ इस तरह की बात। बहरहाल बेचारियाँ गई, हॉस्पिटल पहुंचाई गई, पुलिस ने हॉस्पिटल, इनको या एम्बुलेंसेस वगैरह उसी वक्त पहुंच गई, उनको लेके गए। बच्चा फिर पुलिस की कस्टडी में ही रहा। उन्होंने सारी जो यहाँ का होता होगा सिलसिला, उस सिलसिले के तहत जो है वो बच्चा अपने पास ही रखा, मतलब बॉडी जो थी बच्ची की। और अम, आज मतलब कल जुमे वाले रोज़ जो है वो उसकी नमाज जनाजा है बच्ची की। अभी तक माँ को दिखाया नहीं गया है, दिखाया नहीं जा सका है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से माम जो हैं वो देख सकें। तो देखो अभी अब ये बातें अल्लाह जाने की करनी चाहिए या नहीं। बहरहाल
दुआ करें उस फैमिली के लिए, बहुत बड़ा सान्या है। और मम जो थी वो ले आए थे 11:30 बजे के करीब हम लोग घर, लेकिन यह है कि उनकी हालत नहीं थी संभलती। खैर रात फिर उसकी उनकी नंद और उनकी सास भी साथ रहीं। और अगले रोज़ सुबह फिर ये हुआ कि जिस वक्त पुलिस आई है सारा कुछ लेके, जो प्रैम और चीज़ें और जो ग्रोसरीज़ वगैरह थी, वो फिर हमने गैराज का शटर खोल दिया था और उनको कहा था कि माँ ना देखे, आप इधर रख दें। वैसे ही रख के हम फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल आए थे। फिर ग्रोसरी वगैरह जो है वो उनकी बच्चे की पुप्पो ने निकाल निकोल के, अंडे उंडे टूटे हुए थे, निकाल निकोल के रखी होगी या जो भी किया होगा। और हम तो इसके माँ के पास ही बैठे रहे मोस्टली, क्योंकि इसकी हालत ऐसी नहीं थी। पर पुलिस वगैरह आती रही, वो पूछती रही उसको, उसके साथ बात करते रहे। और वहाँ पर फिर जो टीम्स भी पुलिस की होती हैं, वो सिर्फ ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने वाली नहीं होती, बल्कि फ्रेंसिक वाले भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उनके क्वेश्चंस भी ज़रा ऐसे होते हैं कि वो माँ ने जब बात ही की है अभी, तो वो बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई तो वो उसको फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक गए, चले गए, इधर उधर हो गए, पूछते पाछते रहे हमसे। फिर उसमें वो पुलिस वाले भी थे जो रात को उस जगह पे मौजूद थे, जो पहुंचे थे, उसमें वो भी थे जब पुलिस सुबह आई है चीज़ें लेके। वो भी रो रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा हमने कि वो पुलिस इस तरह रोती हो, तो बार बार वो आंखें पोंछते थे। और जिसने उस हादसे को देखा है, टीवी पे भी जो आया है, उनको भी लोगों ने, उन क्लिप्स पे भी लोगों ने लिखा है कि इन सबको काउंसलिंग चाहिए, कि इतना खौफनाक एक हादसा था। बहरहाल फिर वो बेहोश हुई है, तो वो कुछ देर के बाद, जैसे 5-10 मिनट के बाद, वो चीखें मारती हुई माँ होश में आई है। लेकिन वो उस वक़्त से ये हुआ कि समझो उसकी बॉडी जो है वो जितनी उसमें रिज़र्व एनर्जी होगी, उस वक़्त तक वो यूज़ हो चुकी थी। उसके बाद से ये हुआ कि वो फिर दोबारा बेहोश हुई है 1-2 घंटे के बाद, और वो काफ़ी लंबा बेहोश हुई है। और उसकी पल्स वगैरह हमें इतनी महसूस नहीं हो रही थी, बिल्कुल ऐसे लगा कि ड्रॉप हो रही है वो फीलिंग जो है। और फिर हमने फौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल किया, वो सायरन्स पे आई। पहले भी हमने हमारे ख्याल में एम्बुलेंस कॉल की थी, 2 दफ़ा एम्बुलेंस उस दिन आई है। और दूसरी दफ़ा जब वो आई है तो वो इसको ले गए। सुबह भी जब वो बेहोश हुई है, हमारे ख्याल में पुलिस के होते हुए, तो एम्बुलेंस बुलाई थी। और फिर दोबारा शाम को जब दोबारा वो बेहोश हुई है 2-4 घंटे के बाद, और काफ़ी लंबा बेहोश हुई है, तो उस वक्त फिर हमने एम्बुलेंस बुलाई, फिर वो ले गए। फिर उन्होंने कोई 12-1 बजे या कितने बजे वो लोग घर आए होंगे, हम तो घर आ गए थे उसके बाद रात को। और इसमें हम फिर पकाते भी रहे हैं कि हम घर आते थे, हम भाग दौड़ के खाना बनाते थे और फिर लेके जाते थे, फिर घर भी छोड़ते थे, हॉस्पिटल भी लेके जाते थे, माँ को भी खिलाते थे, बच्चे को भी देखते थे, नानी और बच्चे को भी हॉस्पिटल लेके जाते थे, उनका विजिट भी करवाते थे कि माँ के पास जो बच्चा बचा है कम से कम उसको तो वो गले से लगा ले। और साथ ही एम्बुलेंसों के चक्कर के वो बेहोश हो जाती थी और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाते थे। ज़ाहिर है वहाँ पर हॉस्पिटल का खाना वो खा सकती ना खा सकती, जो उसके पास खड़ा होता उसके खाने दाने का बंदोबस्त करना तो करते रहे हैं जो हो सका। लेकिन एक खुशी में इंसान करे तो इतना नहीं थकता है, लेकिन गम की जो सिचुएशन होती है, जो बार बार उसका दोहराना कि ऐसे हुआ, मैंने ऐसे देखा, ऐसे हुआ, मैंने ऐसे देखा, ये हो गया, बस एक पल में हो गया। उससे जब हम माँ से पूछते कुछ चाहिए, तो कहती मुझे मेरी बच्ची ला दो। उसका कोई हाल नहीं था उसका, वो अभी तक इसी हाल में है। और हॉस्पिटल ने उसको रिलीज़ किया है परसों शाम। कल का दिन ऐसा है पहला जो समझो कि हमने घर पे गुजारा है। और सारी जो सिडनी से आके हम धुलाइयाँ कर रहे थे, हमारी अभी तक वो धुलाइयाँ सारी ड्राई हो के, हम फिर आते थे तो हम खींच के उसको बाहर जो पोर्टेबल बेड्स रखे हैं उस पर फेंक जाते थे, उस पर फेंक जाते थे। और आके फिर हमने वो पूरा ढेर जो है, मशीन को बटन दबा जाते थे कि चल जाए, और किसी काम करने वाले को कह देते थे कि फैला जाए। तो शुक्र है कि काम करने वाले आते रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और संभला रहा घर। बहरहाल अमानी ने बहुत महसूस किया, सारा दिन वो हमसे चिपकी रहती है और बात बात पे अब वो रो रही है, हालांकि वो बच्ची कभी नहीं रोती। उसकी बर्थडे भी थी कल, कल थी शायद, नहीं परसों थी शायद। और वो भी फिर हम हॉस्पिटल से आए तो हमने केक वगैरह रख के काटा। अब हम भूल ही गए हैं कि हम कल थी कि परसों थी। बहरहाल तो इस तरह के हालात जो हैं वो हमारे
घर के और उस बच्ची के रहे हैं, माँ के और नानी के। नानी ने बहुत हौसला दिखाया, लेकिन वो रोती थी जैसे इधर उधर होके। फिर उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में है और उनके भी बार बार फ़ोन आते थे, वो बेचारे भी दुखी बेबस। और फिर हर किसी को वो बताना कि क्या हुआ कैसे हुआ। बस वो कहे कि माँ कहे कि एक पल में बस। और वो यहाँ पर फिर यह है कि यहाँ पर फेसबुक पर जो है वो लोग कमेंट कर जाते हैं, हाथ क्यों नहीं पकड़ा, ये क्यों नहीं पकड़ा, वो क्यों नहीं पकड़ा। तो उनको इतना पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा उनके अपने साथ कि एक लम्हे को उनका बच्चा उंगली छुड़ा के भागा है और वो पीछे दौड़ी। हुआ होगा ना। तो यही हुआ है कि जो हमें पता लगा है थोड़ा बहुत कि वो केले पकड़ के शायद भागी है भाई को देने के लिए आगे, क्योंकि भाई 2 कदम आगे था। और एक लम्हे का वो ऐसे ज़रा सा ही सड़क की तरफ भागते हुए हुई है, ये भी नहीं कि वो बिल्कुल सड़क पे ही दौड़ रही थी। और माँ ने और नानी ने शोर मचाया, रुक जाओ रुक जाओ। तो वो वहीं खड़ी हो गई है, वो दौड़ी नहीं, वो खड़ी खड़ी को गाड़ी मार गई है। ये हुआ है कि वो भागती रहती है। कुछ था, इन्होंने तो कोशिश की कि वो बच जाए। बहरहाल जो हमें पता लगा, जो हम वहीं थे, जो हमने सुना, जो उन्होंने आपस में बात की या हमें बताया, और बार बार वो यही बातें दोहराते रहे, तो इस वजह से हमें इनका इल्म है। बहुत बड़ी क़यामत है। हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हर नागहानी आफत से महफूज रखे। कोई पता नहीं होता किस पर क्या सानिहा बीत जाए। अब ये जो हादसा हुआ है इसने उनकी ज़िंदगियां बदल दी हैं। और दूसरा ये कि वो जो छोटा सा 2 साल का बच्चा है, वो अपने फ़ोन पे सारा वक्त बहन की वीडियो देखता है और सारा वक्त वो शोर मचाता फिरता है, काई बुलाता था उसको। सारा वक्त जो है वो घर में उसको कभी ढूंढता है बिस्तर के नीचे, समझता है छुप गई, कभी सोचता है पर्दा हटा के देख रहा होता है, कभी समझता है छुप गई। उसको संभालना इतना मुश्किल कि वो 4 रातें पूरी एक लम्हा नहीं सोया रो रो के, क्योंकि वो दोनों 1 साल के फ़र्क से थे और बिल्कुल सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक तरह की फीडर्स, एक तरह का भागम दौड़ी, साथ 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 साथ। अब उसका एक साथी चला गया बच्चे का। अब वो जो माँ है वो कहे कि कोई बच्ची ही ला दो कि हम उसे गले लगा लें, लेकिन हमें ना पता लगे, हमें ना समझ आए कि उसकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से हमें करना क्या चाहिए, क्या ये ठीक है नहीं है, वो कैसे रिएक्ट करती कैसे नहीं। बहरहाल जो हम लोग थे, उनकी फैमिली जो फादर साइड की थी, हम थे, हम आपस में सलाह मशवरे से ही चले कि क्या बेहतर है क्या नहीं। और उनको वो माँ कहती थी, अब बच्ची की चीज़ें हर तरफ हैं घर में, हर तरफ उसके छोटे छोटे पर्स, छोटी छोटी जैकेटें। उसके जब वो फौत भी हुई है उस दिन ही सामने बिल्कुल क्लोथ्स लाइन जो है वो लटकी हुई थी, उस पर फ्रॉक उसके सितारों वाले चम चम करती घघरियाँ, छोटी छोटी स्कर्ट्स छोटी छोटी वो लटकी हुई थी। वो फिर हमने पुलिस से कहा कि ज़रा माँ के बिल्कुल सामने लटकी हैं, आप इनको हटा दें। वो देखती है तो फिर बेहोश हो जाती है। वो फिर हमने उनसे हटवा ली। और सारा जब ये घर भी आए हैं तो सारा इनके ऊपर माम के और नानी के ऊपर स्टेन्स थे। वो फिर उनको कहा कपड़े बदलें। फिर उनकी बेचारों की जो वो हैं नन थी, उन्होंने हाथ से रिंस किए, धोए, जो भी बेचारी कर सके थे करें। उन्होंने भी बहुत साथ दिया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बस ऐसा हादसा है कि अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ पेश आए, और अल्लाह ताला इनको सब्र अता करे, हौसला दे बेचारों को। और अभी फ़िलहाल जो है वो उसको फिर घर नहीं लाई हैं, क्योंकि वो कहती थी माँ कि मैंने उस घर में नहीं जाना। और उस घर में हर तरफ बच्ची की चीज़ें, हर तरफ साइकिल्स हैं, हर तरफ बाइसिकल्स हैं। बहुत नहीं है लेकिन बच्चे के लिए हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, एक से एक चीज़ मौजूद है। उन्होंने बहुत सजा के बना के अपने बच्चे रखे होते थे। और बच्चा जो है वो उन्हीं खिलौनों से समझो खेल रहा है। फिर जब उनको फिर जो है वो मूव किया गया कि उनको किसी बेड एंड ब्रेकफास्ट में ऐसी जगह पर अब ले जाया गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके अपने लोग हैं, और ताकि उनको सपोर्ट रहे। क्योंकि यहाँ तो वो हॉस्पिटल में थी, हम थे, और हमारे साथ एक और यहाँ पर पाकिस्तानी फैमिली है, उनकी खातून थी, वो भी जॉब करती हैं। उनसे भी हद्दुल वसा जिस हद तक हो सका उन्होंने अपनी हिम्मत हौसले से। और हम सबको, हमें तो अपनी शक्ल का नहीं पता कैसी लगती रही है, लेकिन उनको हमें देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि उनका भी रंग पीला और उनके चेहरे पे भी थकन और कमज़ोरी जो है वो, एक तो गम
और एक तो हालत ऐसी, और फिर बार बार वही चीज़ें सामने आए और वो हटे ना और भूलने ना दें, और एनवायरनमेंट वही, और बच्ची का घर वही, और चीज़ें वही, छोटी छोटी बूटियाँ, गुड़ियों की इधर उधर, उसके छोटे छोटे पर्स बैग्स जो स्मीगल वगैरह के होते हैं, और पपी राइड्स वगैरह, छोटी बाइक्स वगैरह, उसके अपने जूते, इतने सितारों मोतियों नगों वाले छोटी छोटी बूटियाँ। बस वो बर्दाश्त नहीं था होता, मत पूछें आपके क्या हाल रहा है। और तदफीन जो है बच्ची की वो है किस रोज़ है, जुम्मे के रोज़ है, कल यानी कि। और ये थे पूरा वाक़या जो हमने सोचा साथियों को सुनाएं। सारा जहाँ वो सानिया हुआ है वहाँ इतनी दुनिया, फूल बेर और गुड़ियाँ और मैसेजेस और क्या 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 रख के गई हुई है। हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी उस मोहल्ले की और उन सड़कों की और उस जगह की। अब सुनेंगे दोबारा, क्योंकि पता नहीं उसमें हमसे क्या बोला गया क्या नहीं, क्योंकि ये दिन नहीं थे, वक्त नहीं था कि हम बता सकते कह सकते। तो वो भी सुनते हैं, देखते हैं कहाँ है और अपलोड करते हैं ताकि साथी देख सकें। तो बच्चों को साथ लगा के, बच्चों को, अगर बच्चे दौड़ते भागने वाले हैं, छोटे हैं, कोशिश करें प्रैम में ही लेके घूमें। और बच्चों को लीश, जो बच्चे ज़्यादा भाग सकें, भागते हों, हाथ ना लगाने देते हों, पकड़ने ना देते हों, उनको लीश डालें ताकि वो कम से कम यह है कि एक हद में रहें आपके हाथ की। और ये सानिया किसी के साथ भी हो सकता है, तो किसी को कहना कि किसकी गलती थी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये कभी माँ की नज़र से ही गुजर सकती हैं और उसके लिए तकलीफ़ का बायस होती हैं, और वो सोच सकती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, अमानी आइए। कैसी मेरी भाभी? आती हूँ मैं, अच्छा आती हूँ, आती हूँ मेरी जान जी। तो जाएं अब इसको चेंज करें, क्योंकि इसकी अम्मी भी बेचारी की हालत ऐसी है कि बच्चे हम ही देखते हैं। तो ये काफ़ी इसने स्ट्रगल किया पिछले 7 दिन जो हम यहाँ मौजूद नहीं रहे हैं। तो ये फिर जो है हमारे साथ ही चिपकी रही है सारा वक्त जब से हम आए हैं, एक मिनट नहीं इसने छोड़ा हमको। और फिर खिचड़ी बनाई आके बच्चों को खिलाई कि पता नहीं इन बेचारों को कुछ ऐसे किसी ने फीड भी किया कि नहीं, कि बेटी प्रेग्नेंट है और उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो उठ के इनको देख सके, नहला धुला सके या खिला पिला सके। उसको भी अपनी दुआओं में याद रखें, और फैमिली को ख़ास कर बड़ा मुश्किल वक्त है। अब देखें कि यहाँ की हुकूमत जो है मुमकिन है, या जो उसके साथ हैं उसके अज़ीज़, वो कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक नई अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जा सके, क्योंकि उसका इस घर में आना तो उस बहुत बड़ा सदमा होगा उसके लिए। तो देखते हैं अभी आगे आइंदा क्या होता है। तो यहाँ से जब वो निकल रहे थे तो सामान वगैरह, फ्रिज वगैरह हमने खाली कर दिया था, और दूध जूस सब फ्रीज़र में डाल दिया था, और बर्तन शर्तन जो थे, डब्बे जो खाना वाना आता रहा इतने दिन, वो सब धो दिए। और बच्चे की फीडर्स और सामान 8-10 दिन का, नानों का और बच्चे का और मम का सारा हमने उनकी पुप्पो के साथ मिल के सॉर्ट करके पैक कर दिया। और फिर सब अपनी सबकी हमारी गाड़ियाँ थी, हम लोग फिर हॉस्पिटल पहुँच गए थे। वहाँ से फिर वो लोग आगे रवाना हो गए, दुआ की चलते हुए हाथ उठाकर सब ने। और यूँ फिर उनकी एक नई मंजिल की तरफ जो है, जिसका पहला मरहला बहुत कठिन है, माने देखना है और जनाजा है, तदफीन है। तो दुआओं में याद रखें अपनी हमको, और सब हमारे जो बेचारे यहाँ पर लोग हैं उनके दुख और तकलीफ़ को अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, और कभी किसी के साथ इस किस्म का कोई सानिया ना हो, हादसा ना हो। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।